कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। चित्रगुप्त जी, मुझे शीघ्र मायावी पाप की वर्तमान स्थिति से परिचित कराइए और मेरा कायाकल्प कीजिए। मैं जिस राह पर चल पड़ी हूँ, अगर वहां से मैंने लौटने की कोशिश की तो मैं इस दुनिया से ही उठ जाऊंगी। आप जो भी हो, एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। आप कंपनी के मालिक को ये इन्फॉर्म कर देना कि सर्वेक्षण जो हमारे कंप्यूटर बना रही है ना, ये राज हाजिर है, किसी को कुछ खबर ना। ये हृदय से किया हुआ पश्चाताप है। अरे इसमें सिर्फ मेरी तो क्या, समस्त ब्रह्मांड की सहायता मिलेगी उर्वशी को, समस्त ब्रह्मांड की। मैं आ रही हूँ पापा, मैं आ रही हूँ चित्रांश, मैं वापस आ रही हूँ। हेलो हेलो, मैं न्यू लाइन न्यू सेटेलाइट का चीफ वाधवा बोल रहा हूँ। क्या मैं मिस सर्वेक्षणी से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही हूँ। हेलो मिस सर्वेक्षणी, हमारी कंपनी को पता चला है कि आपके पास नया कंप्यूटर बनाने का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या आप हमें अपना प्रोजेक्ट बता सकेंगी? व्हाई नॉट सर। सर लेकिन आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे मिस सर्वेक्षणी, आप किस दुनिया में हैं? दुनिया बड़ी छोटी है, आप फोन नंबर की बात कर रही हैं। यहाँ पर इंसान तो मंगल ग्रह पर जा रहा है। कल आप अपना प्रोजेक्ट लेकर 12 बजे मिलिए। हाँ, मेरा एड्रेस है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11th फ्लोर। सर, आपकी कंपनी न्यू लाइट न्यू सैटेलाइट को कौन नहीं जानता। मैं कल आ जाऊंगी। आपने मुझे खुद फोन किया, इतनी इज्जत दी, यही मेरे लिए काफी है। थैंक यू सर। सी यू टुमारो। ये किसको सी यू टुमारो बोला जा रहा? दीदी, आपको पता है न्यू लाइट न्यू सैटेलाइट कंपनी के सीईओ मिस्टर वाधवा ने मुझे फोन किया था। पता नहीं कहाँ से उन्हें मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, कैसे नंबर मिला। कल उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया है मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए। दीदी, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तेरे दुख के दिन बीत गए। तू जल्दी से कल जा और अपना प्रोजेक्ट शुरू कर। ये मेरी आत्मा की आवाज है। काश कल ऐसा हो जाए तो उस प्रेम विलियम को मैं मजा चखाऊंगी। मेरे डैड का बदला उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट बंद कर लिया। नहीं सर्वेक्षणी, जब इंसान को सफलता मिलने लगे ना, तो उसे अपना सिर भगवान के आगे झुका लेना चाहिए। अहंकार में आकर किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, दुश्मन को भी नहीं। सॉरी दीदी। चल माँ को ये खुशखबरी सुनाते हैं। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या पड़ रही हो इन आंखों में उर्वशी?
अब तक इनमें सिर्फ एक ही सूरत है, सिर्फ एक, वही सिमटी हुई, शर्माई हुई FYPSC की स्टूडेंट, जिसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वही स्टूडेंट मेरी तरह मुफलिस, पढ़ाई की शौकीन। तुम्हें सब कुछ याद है चित्रांश? पुरानी एक एक बात याद कैसे नहीं रहेगी उर्वशी, याद कैसे नहीं रहेगी? मेरी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं हैं सब खास है, एक भी आम घटना नहीं है। खैर, ये बताओ तुम कैसी हो? तुम्हारी ये रूपवती भिखारिणी आज तुमसे भीख मांग रही है। गलत, रूपवती भिखारण नहीं, रूपवती उर्वशी। रूपवती उर्वशी सही रास्ते पर लौटने के लिए एक दोस्त से मदद मांग रही है। बोलो उर्वशी, बोलो, खुल के बोलो। और एक बात याद रखना, भले ही पापियों की संख्या कितनी क्यों ना बढ़ जाए, भले ही पाप कितने क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन एक पुण्यवान लाखों पापियों पर भावी पड़ सकता है। सिर्फ एक पुण्यवान। जानते हो चित्रांश, जब हम इंदौर के उस गार्डन में मिला करते थे और तुम मुझे कहा करते थे कि तुम्हारे पापा पाप की दुनिया के बहुत बड़े सौदागर हैं, वो इंसानों का खून पीते हैं, और मैंने कभी तुम्हारे बातों का विश्वास नहीं किया। वो जो नाटक मेरे सामने करते थे मैं उसे सच समझती थी, लेकिन अब मेरे बाप का नाटक तो तुम खुद अपनी आंखों से देख चुकी हो, बल्कि तुम भी पाप की दुनिया में खुद उनके साथ चली हो। चलो, बेटा अपने पाप के साम्राज्य में नहीं आ पाया तो क्या, बाप अपनी मानी हुई बहू को वहां ले गया। चलो, शायद ऐसा करके उनके कलेजे को ठंडक पहुंची हो, और फिर उन्होंने तुमसे और पाप करवाने चाहे होंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की होगी, और जब तुमने ये सब करने से इनकार कर दिया तो फिर धमकियां, यानी कि मेरे बाप का असली चेहरा। चित्रांश, तुम सब कुछ जान कैसे लेते हो? हाँ, मेरे साथ यही सब कुछ हुआ है। उर्वशी, कभी तुमने किसी शांत नदी के पानी को देखा है? अगर उसमें झांको ना तो खुद की सूरत और आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। तो उर्वशी, ये मन भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर मन में से छल, कपट, अहंकार जैसी गंदगियों को निकाल दिया जाए, अगर इस पर लगाम दी जाए, अगर उड़ने न दिया जाए ना, तो दिलों के आर पार झांकने की शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। चित्रांश, ना मैं तुम्हारे जितनी ज्ञानी ना पवित्र हूं, मैं तो एक कमजोर, हारी हुई, दौलत और शोहरत की भूखी भिखारन बनी रही, गंदगी के दलदल पे धंसती गई। लेकिन अब बस मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं। मरने से पहले अपने लोगों से क्षमा का दान चाहती हूं, और शायद चित्रांश, तुम ही मुझे सही राह दिखा सकते हो।
उर्वशी, तुम हर बार पापियों को अपनी ताकत क्यों देती हो? पहले तो खुद उनके साम्राज्य में जाकर उनकी ताकत बढ़ा दी, और अब जब पुण्य की राह पर लौट रही हो तो मृत्यु की बात करके फिर से उनकी ताकत बढ़ा रही हो। ये क्यों नहीं कहती हो कि चित्रांश में भटक गई थी? बोलो ना कि चित्रांश में भटक गई थी और अब वापस आ गई हूं और पापियों को बताऊंगी कि मैं क्या हूं। बोलो उर्वशी। अब मुझे सोचने दो कि हम सब तुम्हारे घर वापसी का स्वागत कैसे करें, और फिर मुझे पापियों को भी सावधान करना है, और तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई और के अंकल जैसे पुण्यवानों को तुम्हारे बारे में बात करनी है। और हाँ उर्वशी, एक बात का ध्यान रहे, अब कदम डगबगाने नहीं चाहिए। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। डॉक्टर साहब, आज आप शाम को कब तक फ्री होंगे? आज मुझे आपसे 3-4 घंटे का वक्त चाहिए। 3-4 घंटे? आज शाम को मैं फ्री हूँ। 3-4 घंटे क्या, पूरे घंटे ले लीजिए। डार्लिंग, घर में अकेले पड़े पड़े मैं बोर हो जाती हूँ। आज हम शाम को फिल्म देखेंगे और फिर कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेंगे। फिल्म? रेस्टोरेंट? भावना, तुम अच्छी तरह से जानते कि हमारे घर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। मेरी दीदी पर कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है। ऐसे हालात में तुम इस तरह की बात कर रही हो? फिल्म, होटल? नहीं भावना, मेरा ज़मीर ये अलाउ नहीं करेगा। और क्या ये अच्छा लगेगा? संदेश, हम कोई बहाना बनाकर घर से निकल लेंगे और फिर एंजॉय करके रात को लौट आएंगे। घर वालों से तो मैं झूठ बोल लूंगा, लेकिन अपने आप से क्या कहूंगा मैं? घर में जवान सुहागन बहन विधवा हो गई और मैं बाहर ऐशो आराम करने गया हूं। नहीं भावना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हमारा परिवार हमारी ताकत है, हमारा परिवार का दुख हमारा दुख है। हमें इस वक्त दीदी का साथ देना चाहिए। दीदी दीदी दीदी, जब देखो दीदी के बारे में सोचना है। भावना, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? क्या तुम्हारी दीदी मेरे कारण विधवा हुई है? जो उनकी विधवा होने की सजा मैं भुगतूं? भुगत भी चुकी हूं मैं। मेरे डैड कितने धूमधाम से मेरी शादी करवाना चाहते थे, पर तुम्हारी प्रिय दीदी के पतिदेव नहीं रहे और मेरी शादी मातम में बदल गई। अरे एक लड़की के कितने अरमान होते हैं शादी के, दुल्हन बनने के, पर मैं चुप रही सिर्फ तुम्हारी दीदी की वजह से। शादी के बाद भी कितने अरमान थे मेरे, पर सब खत्म हो गए इन 4 दीवारों में। और अब तो छोटे छोटे सपने भी दम तोड़ रहे हैं तुम्हारी दीदी के कारण। Shut up! I said shut up, भावना। कोई इंसान इतना स्वार्थी हो सकता था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जितना तुम हो गई हो। कौन सी जिंदगी गुजर रही है तुम्हारी, है? अरे 4 दिन अपनों के दुख को अपना बना लोगी तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा। कौन से होटल बंद हो जाएंगे और कौन सी फिल्में बनना बंद हो जाएंगी, हैं? जो तुम देख नहीं पाओगी। हाँ, सब कुछ ऐसे ही चलेगा।
बस पूरे नहीं होने तो भावना के अरमान और उसके सपने, जिन पर कोई ग्रहण बनकर बैठ गया है। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी। बस इन दीवारों को ताकती रहूंगी मैं। ऊपर वाला दुख किसी को दे रहा है और भुगत कोई और रहा है। नहीं। संदेश, कैसे बेवकूफी कर रहा मेरे भाई। देख, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो तेरे जीजा जी मुझे भी घुमाने ले जाते थे, फिल्में दिखाने, होटल में खाना खिलाने ले जाते थे। आज भावना का वक्त है। मत तोड़ उसका दिल, उसे लेके जा अपने साथ। ये तेरी दीदी का ऑर्डर है तेरे लिए। आज शाम को आना, आज शाम को जल्दी आ जाना और उसे लेकर जाना। नहीं दीदी, इस बार मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा। संदेश और भावना में मुझे लेकर दीवारें खड़ी हो रही हैं। ये अच्छा नहीं है। अभी तो दोनों की जिंदगी ठीक से शुरू ही नहीं हुई और नहीं, भावना के सपने पूरे होने चाहिए। मैं समझाऊंगी संदेश को, मैं समझाऊंगी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। यार जग्गू, ये रूप रानी जिद कर रही है, पत्नी का हक मांग रही है। बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया तूने। हक तो मांगेगी और हक लेके रहेगी। तू तो जानता है कितनी जिद्दी है। शादी की जिद की, शादी करके रही। अब हक मांग रही है, देख ले क्या करना है। पत्नी का हक कैसे दे दूं भाई? मेरी तो नींद उड़ा दी है इसने। एक रास्ता है, इतने पैसे उसके मुंह पे मार कि हक वक की बात भूल जाए। तू तो जानता है कितनी जिद्दी है। 2-4 करोड़ रुपए का खर्चा है, उसको दे दे, उसके बाद चैन की नींद सो जा। देख जग्गू, मुझे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तो होनी चाहिए ना। हाँ, समझा के देख, शायद बात मान जाए। अगर नहीं मानी तो आखिरी दवा विटामिन एम तो है ही। पैसे दे के उसका मुंह बंद कर देंगे, चुप कर जाएगी। मगर एक बात है आरसी, किसी को तेरी इज्जत के साथ खेलने नहीं दूंगा, नॉट एट ऑल। ठीक है, मैं उससे मिलूंगा। आरसी को पैसों की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो जग्गू को है। पैसों का रूप, पैसों का रंग, पैसों की खुशबू जग्गू से बर्दाश्त नहीं होती। कब देगा ये 4 करोड़? लोहा तो गर्म है। रूप रानी एक चोट करेगी तो नोटों की गड्डियां टप टप टपकेंगी। पर रूप रानी अब होशियार हो गई है। अरे 50 की पार्टनरशिप है, बदलेगी तो टेंटुआ दबा दूंगा। स्वामी, यदि पृथ्वी लोक पर जाकर नारद जी इन दोनों प्राणियों के बीच आपसी टकराव करवा सके तो? तब भी पाप की शक्ति कम होगी। इस कार्य में नारद जी तो विख्यात है। देखा चित्रगुप्त जी, दोनों देवियां अभी से मुझे दिशा निर्देश दे रही हैं। हाँ नारद जी, ये शोभावती और नंदिनी ने दृश्यावलोकन देखते समय ही कहा था कि पापियों की शक्ति को कम करना चाहिए, और चमत्कारिक रूप से आप स्वयं यहाँ आ गए। चित्रगुप्त जी,
मुझे शीघ्र मायावी पाप के पापियों से परिचित करा दीजिए। नारद को पृथ्वी लोक पर क्या करना है, ये आप तथा दोनों देवियां यहां से देखना। मुझे भी मायावी पाप से अपने उपहास का लेखा जोखा पूरा करना है। नारायण नारायण नारायण। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ